नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे अतिथि शिक्षकों को जो स्कूल अलॉट हुई है उसमें ज्वाइनिंग करते टाइम लिखा आ रहा है कि आप पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बहुत रिसर्च करने के बाद उनका समाधान लेके आ गया हूँ। पहले इस प्रकार से आता था, लेकिन जब ज्वाइनिंग जो आपका समाधान हो जाएगा तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। काफ़ी रिसर्च किया हूँ तो क्रम बाय क्रम देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। पहले जैसे आप ज्वाइन करते थे, तो जैसे आप ज्वाइन करते थे यहाँ पर स्कूल दिख रहा है आपका। सब कुछ इस प्रकार से आता था, ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट। यहाँ पर स्कूल को क्लिक करते, यहाँ सेलेक्ट करते थे, इसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिखता था। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता था हमारे में, क्लिक करते ही आता था कि आप पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका समाधान क्रम बाई क्रम बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस पोर्टल की ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है। यानी कि आप जहाँ पर रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जो मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं उनको करना क्या होता है कि जैसे रिक्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो या ये ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपके संस्था प्रमुख को चली जाती है, और संस्था प्रमुख द्वारा वहाँ पर एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। वो देखते हैं कि कितने लोगों का रिक्वेस्ट आया है। इसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही प्रेफरेंस कोड जनरेट होता है, और वहाँ से उनके पोर्टल से कंप्लीट हो जाता है, और डाइस कोड डाल के आप देख सकते हैं। लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बता दें। देखिए, जो लोग एक बार ज्वाइन कर चुके हैं और अतिशेष आने के बाद उनको हटा दिया गया है, वो लोग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इसमें कुल मिला के 4 कैटेगरी के लोग हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन से लोग हैं इसमें आपको बता दें। पहला कैटेगरी ये है कि जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसे अतिशेष वाले आ गए तो वो हट गए। दूसरा, गवर्नमेंट वाले आ गए कोई टीचर, तो वो हट गए। तीसरा, कोई रेगुलर टीचर नहीं आया फिर भी वो रिक्वेस्ट डाले और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई कुछ कारणवश, वो। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी पुराने अतीत को छोड़कर अब नए यानी कि जैसे वर्ग 3 में थे, वर्ग 1 के चक्कर में उसको छोड़ के नया ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, उन लोगों की समस्या आ रही है। बिल्कुल फ्रेश वालों की समस्या नहीं आ रही है। जो पोर्टल पर कुछ न कुछ पहले से किए हैं उनको ये समस्या आ रही है। तो इसका समाधान देखिए, हमने इसके बारे में डीपीआई में कॉल किया। डीपीआई में कॉल करने के बाद ये रिस्पांस मिला कि आप कुछ देर इंतजार, मतलब कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर मैंने डीपीआई में मेल किया, कई सारे लोगों से मेल करवाया, और इसके बाद मैं कई सारे लोगों की देखा कि सभी लोगों की ऐसी समस्या है। कई लोगों को दो दो स्कूल मिली है, फिर भी समस्या उसी प्रकार से है। फिर मैं इसके लिए डीओ ऑफिस गया। डीओ ऑफिस जाने के बाद भी यही मिला हमको, मतलब सलाह मिला कि आप इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन में सही हो जाएगा। फिर मैं बारी बारी चेक कर रहा था, तो देखिए, आज यानी कि आज 19 तारीख को सुबह टाइम तो बिल्कुल बता रहा था, सुबह टाइम यही बता रहा था कि आप पहले से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। दोपहर टाइम मैंने चेक किया था, तो इस प्रकार से आ रहा था कि आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही, कुछ इस प्रकार से एरर आ रहा था। ठीक है, इसके बाद जब शाम 5 बजे मैंने चेक किया, शाम 5 बजे, तो शाम 5 बजे मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पर हमारी आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को सत्यापन हेतु भेज दी गई, यानी हमारा रिक्वेस्ट हो गया। ये शाम 5 बजे का है, तो यानी आज के दिन। तो इसका समाधान इंतजार करते करते धीरे धीरे समाधान हो गया। अब देखिए हमने किया कैसे, उसका लाइव प्रूफ आपको चलिए दिखाते हैं। जैसे कि दोपहर में ये इधर आ रहा था, इसके बाद मैं फिर से गया पोर्टल पर, और फिर से मैं इसको फिर से प्रयास किया। तो इस प्रकार से सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। मैंने फिर से जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक किया, तो इस प्रकार से सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। सक्सेसफुल ऑप्शन आया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ओके किया। ओके करने के बाद सीधे नीचे हमारे पास प्रिंट करने का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंड रिक्वेस्ट हाइड हो गया, यानी एक बार रिक्वेस्ट भेजा गया, उसके बाद प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया। क्योंकि पहले जो था प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जैसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओके करके आता था, एक ही नीचे ऑप्शन खुलता था, लेकिन इस बार जो है यहाँ नीचे प्रिंट करने का भी ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए, अब फिर से अगर आप उस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर से अगर इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे कि व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस, तो यहाँ पर सीधे रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है, क्योंकि आप एक बार रिक्वेस्ट कर दिए और आपका जो रिक्वेस्ट है वो सीधे चला गया प्रिंट के लिए। अब यहाँ प्रिंट वाले बटन पर जाएंगे, तब आपको वहाँ पर प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर प्रिंट बटन दबाएंगे। प्रिंट बटन जैसे ही दबाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये सामने प्रिंट आउट आ जा रहा है। और इसको लेकर हम सीधे स्कूल में पहुँचेंगे और स्कूल में जाएंगे। और स्कूल में जाने के बाद आपको क्या करना है कि इस प्रकार से जो फॉर्म का प्रिंट निकलेगा उसको लेके जाएंगे और स्कूल में जाएंगे। वहाँ पर हेडमास्टर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे कितने लोगों की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई हुई है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में जाएंगे और देखेंगे आपका आया हुआ है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। और वहाँ पर वो लिखेंगे, मतलब उसमें लिख के आता है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त पद रिक्त है। और यहाँ पर जैसे ही वो उक्त पद रिक्त पर ओके करेंगे, तो वहाँ से ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद
उनके मोबाइल में एक रेफरेंस कोड आएगा और पोर्टल में भी शो करेगा, यहाँ पर भर के रेफरेंस कोड आपको देंगे और आप आएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, जब रिक्वेस्ट आ जाएगा तो यहाँ पर आप अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म पर जाएंगे। अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म पर जाने के बाद आप सीधे अपलोड यहाँ पर रेफरेंस कोड भरेंगे, जो मिलेगा वहाँ से उनके मैसेज में आएगा। यहाँ पर क्लिक करके फाइल चूज करेंगे, फाइल यानी 300 KB के अंदर जेपीजी फाइल, पीडीएफ कुछ भी रहे। कैप्चा नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, बिना कैप्चा के ही यहाँ पर कुछ भरे ही सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट हो जाता है, मैंने कई सारे लोगों का किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो जाएगा। हाँ, वीडियो के लास्ट में कुछ डिक्लेरेशन बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ लोगों का अभी ये समस्या समाधान नहीं हुआ है, उनमें जो प्रिंट आउट आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो आपका ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तो भेज दी गई है लेकिन प्रिंट आउट गलत आ रहा है। इसको मैं लाइव प्रूफ के साथ फिर से दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट भेज दी गई है कि नहीं, इसका क्या प्रूफ है। रिक्वेस्ट भेज दी गई है, इसका प्रूफ देखने के लिए आप जो स्कोर कार्ड वाली साइट है, यहाँ पर स्कोर कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे। स्कोर कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि पहला जो स्कूल था ज्वाइनिंग रिजेक्ट हुई थी, इस वजह से रिजेक्ट हुई थी। और दूसरा जो स्कूल आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन लिख दिया गया है। आप जाएंगे, जैसे वहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और रिमार्क में कुछ लिखेंगे तो हो जाएगा। देख सकते पहला स्कूल कैंसिल हुआ था, दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से ज्वाइनिंग हो गई है। तो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद इस वीडियो में पूरा प्रक्रिया बता दिया कि आप जो रिक्वेस्ट कर चुके हैं उनका प्रोसेस क्या होगा, सफलतापूर्वक ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट आउट अगर जिसका गलत निकल रहा है तो आप एक दिन इंतजार करें, आपका प्रिंट आउट सही आ जाएगा पोर्टल पर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर अभी भी आपके में कोई समस्या है, आपका ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो कमेंट जरूर करें।